मिशन के लिए सारी अपनी तैयारियां किए हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। अभी इसके बाद हम दूसरे सेंटर पर जाना चाहते हैं जो एक प्रकार से अर्बन हेल्थ सेंटर है दरियागंज के अंदर। तो वहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी जो सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कल एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दिया है डीसीजीआई को? देखिए ऐसा है कि मैडम थोड़ा अब आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी प्रतीक्षा की है, जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो ही जाती है और आप लोग सब जो है चारों तरफ उसको फैला भी रहे हैं। अभी जो DGCI है वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। डीसीजीआई के पास पेंडिंग है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना क्या वापस मुश्किल देखिए जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज़ हो सकते हैं क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। पूरी वैक्सीन आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी और ये अब कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं देखिए हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत ने अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी, सब कुछ आपके सामने हुआ है। PP किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया, अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है
कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये देखिए, आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुना, जो आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे थे। दिल्ली में जो सेंटर्स बनाए गए वहां का वो निरीक्षण कर रहे हैं। लखनऊ में भी आज देखिए 4 सरकारी एक निजी अस्पताल में ट्रायल होगा, ड्राई रन। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर आज अब तक लखनऊ में 1100 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन केजीएमयू लोहिया पीजीआई में आज से देखिए ट्रायल शुरू होने वाला है, ड्राई रन हो रहा है। मॉल, सीएचसी और सहारा अस्पताल में भी होगा ये ट्रायल। तो दिल्ली के साथ साथ